कहानी की शुरुआत कॉनर रीड नाम के एक लड़के से होती है, जिसके पास अपने हाथों से बिजली उत्पन्न कर देने की शक्तियां होती है। वह एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू देने के बाद वह उस जगह पहुंचता है जहां पर वो पार्ट टाइम इलेक्ट्रिक लेबर का काम करता है। कॉनर और उसके साथी वहां पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहां पे सिटी की पुलिस पहुंचती है। पुलिस के साथ एक ड्रोन भी आता है। ड्रोन से आवाज आती है कि बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे सारे वर्कर बाहर आ जाएं, हमें उन पर शक है। ड्रोन की आवाज सुनने के बाद कॉनर और उसके साथ काम कर रहे सारे वर्कर बाहर आते हैं। पुलिस उन वर्करों को एक लाइन में सर ऊपर करके खड़े होने के लिए बोलती है। ड्रोन उन लोगों का चेहरा स्कैन करके बताता है कि उनमें से एक के नाम वारंट है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और जैसे ही उसे गाड़ी पर बैठाने के लिए ले जाती है, वह अपने शक्तियों का उपयोग करके एक पुलिस वाले के चेहरे पर आग लगा देता है और वहां से भागने लगता है। फिर पुलिस उसे गोली मार देती है और वह मर जाता है। अब हम देखते हैं ऑफिसर एलेक्स पार्क और डेविस को, जो एक बिल्डिंग में छापा मारते हैं। ऑफिसर एलेक्स पार्क को वहां पर लिक्विड ड्रग्स मिलती है। एलेक्स पार्क और डेविस उसकी छानबीन में लग जाते हैं। इधर कॉनर अपना काम खत्म करके अपनी माँ को लेने जाता है। कॉनर की माँ एक सुपरमार्केट में काम करती है। जब कॉनर वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके माँ के हाथों से कुछ टूट गया है, जिसके लिए उसका मैनेजर उन्हें डांट लगा रहा है। ये देखकर कॉनर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कॉनर अपनी माँ को लेकर वहां से चल देता है। रास्ते में माँ बेटे बात कर रहे होते हैं। तब पता चलता है कि कॉनर की माँ को कैंसर है, जिन्हें जल्द से जल्द कीमो की जरूरत है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कॉनर कुछ लोगों के साथ खड़ा होता है। तभी वहां पे एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा आदमी कहता है, हमें इलेक्ट्रिक मैन की जरूरत है। फिर कॉनर उस गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में वह आदमी अपना नाम गैरेट बताता है और वह शहर के सबसे बड़े ड्रग्स डीलर मार्कस के लिए काम करता है। गैरेट के पास भी एक सुपर पावर होती है, जिससे वह किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है और किसी भी चीज को अपनी पावर से रोक सकता है। अब गाड़ी एक फैक्ट्री के गेट के पास रुकती है। उस फैक्ट्री के गेट में तकरीबन 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा पावर होती है, लेकिन कॉनर उसे डिसेबल कर देता है। गैरेट के साथ एक मैडी नाम की लड़की होती है, जिसके पास किसी भी चीज को पिघला देने की पावर होती है। मैडी गेट में लगे लाकर को पिघलाती है और वो लोग गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो एक खास केमिकल की चोरी करते हैं और उस केमिकल को लेकर मार्कस के पास जाते हैं। मार्कस के पास किसी का भी दिमाग पढ़ने की पावर होती है। मार्कस के साथ एक लड़की रहती है जिसका नाम निया है। निया के पास किसी भी बीमारी को ठीक करने की पावर होती है। अब हम देखते हैं मार्कस का बॉस मार्कस से मिलने आता है। मार्कस के बॉस के साथ एक लड़की जिसके सर में बाल नहीं होता, वह भी आती है। मार्कस का बॉस मार्कस से कहता है, मार्कस तुम्हारे पास दिमाग पढ़ने की शक्ति है, तो ये लड़की क्या सोच रही है ये बताओ। मार्कस उस लड़की की नजरों में देखता है और कहता है, ये मेरा गला काटने के बारे में सोच रही है। फिर मार्कस का बॉस बोलता है, अगर तुम मेरा पैसा जल्दी नहीं लौटाया तो ये सोचेगी नहीं, तुम्हारा गला काट देगी। फिर हम देखते हैं गैरेट, कॉनर और मैडी केमिकल को लेकर मार्कस के गोदाम में पहुंचते हैं और गोदाम से होते हुए वो मार्कस के अड्डे पर पहुंचते हैं। गैरेट मार्कस और कॉनर का परिचय करवाता है और कहता है कि मार्कस इस लड़के के पास कमाल की पावर है। फिर मार्कस निया से कहता है, इसे ले जाओ और अपना क्लब दिखाओ। निया कॉनर को लेकर क्लब में चली जाती है। मार्कस गैरेट से पूछता है कि इलेक्ट्रिक कितने काम का है। गैरेट मार्कस से बताता है कि वो बहुत काम का लड़का है, लेकिन उसे अपने पावर पर अभी कंट्रोल नहीं है। मार्कस गैरेट से कहता है, उसे अपने पावर पे कंट्रोल करना सिखाओ, हमारे पास बहुत बड़े काम की लीड है जिससे हम लोग माला माल हो सकते हैं। फिर गैरेट कॉनर को उसी जगह छोड़ आता है जहां से उसे उठाया था और उसे $300 देते हुए कहता है कि अगर और पैसे कमाना है तो कल इसी जगह पर मिलना। फिर कॉनर अपने घर चला जाता है। अब हम देखते हैं उसी फैक्ट्री को जहां से वो लोग केमिकल की चोरी किए हुए थे। वहां पे पुलिस होती है जो इस पर छानबीन कर रही होती है कि चोरी हुई कैसे। ऑफिसर एलेक्स पार्क डेविस से कहते हैं कि ये किसी इलेक्ट्रिक पावर वाले आदमी का काम है, पता करो कि शहर में कितने इलेक्ट्रिक पावर वाले आदमी हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉनर अपने दोस्त के साथ वहीं पे बैठा होता है जहां पर गैरेट उसे छोड़कर गया था। फिर गैरेट आता है और कॉनर उसके साथ चला जाता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां खाना ऑर्डर करते हैं। गैरेट कॉनर से कहता है कि 3 दिन में हम एक बैंक लूटने वाले हैं।
और तुम्हें अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना है, तो हम तुम्हें उसी 3 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पे कंट्रोल करना सिखाएंगे। फिर गैरेट कॉनर को उसकी शक्तियों पे कंट्रोल करना सिखाता है। अब हम देखते हैं ऑफिसर एलेक्स पार्क और डेविस को, जो कॉनर के घर पर जाते हैं और घर के बाहर ही खड़े होकर पता करते हैं कि उस चोरी में कॉनर का हाथ तो नहीं है। फिर हमें अगली सीन में एक बैंक दिखाई जाती है, जिसमें कॉनर और गैरेट ये पता करने जाते हैं कि उस बैंक में कितने लोग और कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक बैंक लूटने पहुंच जाते हैं। कॉनर अपनी पावर की मदद से बैंक में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। फिर वो लोग बैंक का लॉकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो लॉकर में लगे अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ की पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता है। पुलिस को आता देख ये लोग बैंक से $50,000 ही लूट पाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन तब तक ड्रोन उनके ऊपर आ जाता है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन कॉनर अपने पावर से एक ड्रोन को नीचे गिरा देता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग मार्कस के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो मार्कस पे गोलियां चलाना शुरू कर देती है। किसी तरह ये लोग बचते हैं और उस लड़की को जान से मार देते हैं। अगली सीन शुरू होती है कॉनर के घर पे, जहाँ कॉनर की माँ ढेर सारे पैसों के साथ बेड पर बैठी होती है। जब कॉनर घर पहुँचता है तो उसकी माँ उन पैसों के बारे में पूछती है। कॉनर अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ बेहोश हो जाती है। कॉनर उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर कॉनर को बताता है कि इनका कैंसर इनके दिमाग पर हावी हो रहा है, इसलिए इनका किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रहता और अगर इनका जल्दी इलाज नहीं किया गया तो ये मर भी सकती है। कॉनर डॉक्टर से बात करके बाहर निकल रहा होता है, तभी ऑफिसर एलेक्स पार्क और डेविस उसे उठा लेते हैं और पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए ले आते हैं। पूछताछ के दौरान एलेक्स पार्क और डेविस कॉनर को बताते हैं कि अगले हफ्ते वो लोग $50 लाख का ड्रग्स जलाने वाले हैं। फिर वो लोग सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ देते हैं। कॉनर पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद गैरेट से मिलता है और वो दोनों मार्कस से मिलने जाते हैं। मार्कस से मिलने के बाद कॉनर मार्कस को बताता है कि पुलिस वाले $50 लाख का ड्रग्स अगले हफ्ते जलाने वाले हैं, क्यों न हम लोग उसे रास्ते में ही लूट ले। इस पर मार्कस तैयार हो जाता है और वो लोग उस ड्रग्स को लूटने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो लोग अपने अपने आदमियों को तैयार करते हैं। मार्कस अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही पुलिस वालों से ये लोग ड्रग्स लूटे, इन्हें गोली मार देना। ये बात इन लोगों को पता नहीं होती। अब पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से ड्रग्स लेकर निकलते हैं। मार्कस के लोग उस रोड को ब्लॉक कर देते हैं। जब पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें लगता है कि रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पुलिस अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर हम देखते हैं कि गैरेट एक ट्रक को उसी रोड पर बैक कर रहा होता है। फिर पुलिस अपनी गाड़ी रोक देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अपनी गाड़ी जल्दी से रोड पर से हटाओ। फिर गैरेट पुलिस वाले से माफी मांगते हुए ट्रक पर से नीचे उतर आता है। इसी वक्त कॉनर अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को बेहोश कर देता है। गाड़ी के अंदर बैठा एक पुलिस वाला वायरलेस से पुलिस हेड ऑफिस पे ये खबर पहुंचा देता है और उस जगह की तरफ तेजी से ड्रोन बढ़ने लगते हैं। जैसे ही गैरेट ड्रग्स की पेटियां उठाता है, तुरंत मार्कस के आदमी गोली चलाने लगते हैं। कॉनर और गैरेट वहां से ड्रग्स की एक पेटी लेकर भाग जाते हैं। तब तक वहां पे ड्रोन आ जाते हैं और मार्कस के लोगों को मारकर गिराते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि मार्कस के कुछ लोग ड्रग्स की पेटियों के साथ मार्कस के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉनर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। इधर ऑफिसर एलेक्स पार्क अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। एलेक्स पार्क अपनी बेटी को लेकर वापस आ रहे होते हैं। कॉनर का एक दोस्त पार्क को एक कार्ड देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद पार्क कॉनर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कॉनर एलेक्स पार्क से कहता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ घंटों का समय चाहिए, और वह एलेक्स पार्क को मार्कस का पता भी बताता है। पुलिस वाले पूरी तैयारी के साथ मार्कस के अड्डे को घेर लेते हैं। कुछ पल में ही गोलियां चलने लगती है और वहां पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मार्कस निया और अपने बॉडीगार्ड के साथ पीछे के रास्ते से निकल जाता है और आगे उसकी मुलाकात गैरेट और कॉनर से हो जाती है। कॉनर और गैरेट मार्कस और उसके बॉडीगार्ड को मार डालते हैं और कॉनर निया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और निया से कहता है मेरी माँ की जान बचाओ। निया जब अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है
तब कॉनर को लगा कि इससे निया की जान जा सकती है और उसे रोक लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कॉनर की मां मर चुकी होती है। फिर कॉनर निया को आजाद कर देता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। कहानी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर एलेक्स पार्क और डेविस को ड्रग्स वाले मामले को सॉल्व करने के लिए उन्हें मेडल दिया जाता है। कॉनर अपनी मां की कब्र पर जाकर माफी मांगता है और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।